भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें शीर्ष नेतृत्व भी वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ऐसे ही कार्यकर्ताओं से संवाद किया, कहा कि वह आप जैसे लोगों के बीच से ही निकले हैं। इस कथन का उनका एक व्यापक संदेश भी था। इसके माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसमें एक गरीब परिवार से निकला व्यक्ति भी शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशेषता भी है जो उसे भारत की अन्य पार्टियों से अलग भी करती है। नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को सेवा समर्पण का संदेश दिया। यह विचार संगठन को सदैव सक्रिय रखता है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक, उसका चिंतन, उसका विचार केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहता है। यानी लगातार संवाद करना, लगातार जनता से मिलते रहना, सक्रियता बनाए रखना, यह संगठन की विशेषता है और इस विशेषता को और भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का, उस पर अमल करने का नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के चिंतन को महत्वपूर्ण मानती है। इसमें विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी तत्व हैं। यह वह विचारधारा है जिसके चलते ही देश में अनेक ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान विगत 9 वर्षों के दौरान किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुद्दा तो 500 वर्ष पुराना था। नरेंद्र मोदी ने इसको भावी पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इसका समाधान शांतिपूर्ण सौहार्द के ढंग से कर लिया गया। मंदिर का निर्माण चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में स्थान मिला था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसको स्थायी रूप मान लिया था और इसका हटाने का जो बात होती थी उसको सांप्रदायिक बताया जाता था। नरेंद्र मोदी ने ऐसे विषयों की कोई चिंता नहीं की और उन्होंने जो संविधान का अस्थायी तत्व था तो इस अस्थायी शब्द का सम्मान किया और इस अनुच्छेद को भी समाप्त करके कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ने का काम किया है और आज कश्मीर में उसका सुधार भी दिखाई दे रहा है। पहले क्या स्थिति थी ये भी लोग जानते हैं। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का विषय पहली बार उठाया। उन्होंने कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, भेदभाव समाप्त होगा, दूर होगा और यह अनुच्छेद भी संविधान का ही हिस्सा है। तो ये संविधान का अगर सम्मान होना है तो कम से कम इस पर विचार विमर्श तो आगे चलना चाहिए। अन्य पार्टियां इसके विचार से भी भागती हैं और इसका विरोध भी करती हैं। यानी संविधान में लिखे हुए प्रावधान के प्रति किसका कितना सम्मान है ये बात भी देखनी होगी। नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ 80% पसमानदा मुसलमानों का विषय भी उठाया, जिनको सरकार की प्रत्येक योजनाओं का बराबरी का हिस्सेदारी मिल रही है। उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें इन 80% पसमानदा मुसलमानों का भी उनको लाभ मिल रहा है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है। और नरेंद्र मोदी ने ये विषय भी उठा के किस तरह सबका साथ सबका विकास पे अमल हो रहा है ये विषय भी उठाया। और देखना चाहिए कि जो लोग केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं उनको भी हिसाब देना होगा कि उन्होंने अब तक जिनकी वो बात करते हैं उनका कितना हित किया है, कितने उनका जीवन स्तर उठाने का प्रयास किया है। तो इन पसमानदा मुसलमानों का जो विषय नरेंद्र मोदी ने उठाया है ये निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा और कम से कम जो वोट बैंक की राजनीति है उसको लिए भी एक प्रश्न ये है जिसका उन्हें उत्तर देना होगा।